नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 7 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ग्रहण करेंगे। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, पहला है जम्मू और दूसरा है श्रीनगर। जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, विधानसभा सीटों की संख्या 114 है और जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं। डल झील, वुलर झील, मानस बल झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। सभी झीलों पे जो है कि हमने ट्रिक बनाया हुआ है, तो ट्रिक को आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। दचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप, ये जो है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप के प्रशासक वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यतीश यादव। लेखक और पत्रकार यतीश यादव के द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। का स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुआ था। का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में के प्रमुख सामंत गोयल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 वर्ष। अभी हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 18 माह के लिए अर्थात 1.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 28 फरवरी 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को अभी हाल ही में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और उस परमाणु बम का नाम जो था वो लिटिल बॉय था। और तब से जो है कि ये परमाणु हथियार और परमाणु ऊर्जा से जो होने वाले खतरे हैं उसके बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने धनराशि का योगदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉयस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉयस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉयस है जिसे बोट है और अंग्रेजी और हिंदी में ये बात कर सकता है। इससे प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों को अपने प्रश्नों और अनुरोधों का जवाब प्राप्त हो सकता है। तो इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक के बारे में देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 में हुआ था। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है और वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ का चौधरी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में मिजोरम में थेजेवल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद सिंह पटेल। अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने मिजोरम में थेजेवल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है और प्रहलाद सिंह पटेल भारत के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। अब ये मिजोरम में किया गया है तो मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। अभी हाल ही में खेलों को जो है कि उद्योग का दर्जा मिजोरम ने दिया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम के ऋण व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता को पेटीएम के ऋण व्यवसाय के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम का जो स्थापना हुआ था वो 2010 में हुआ था। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यह जो है कि एक अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे जो माउस के सह संस्थापक विलियम किर्क इंग्लिश थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, सारा जैन जी, प्रीति नेगी जी, अभय वर्मा जी, मनीष कुमार जी, राज जी, प्रीतेश शर्मा जी, सुनील यादव जी, अमित कुमार जी, कृष्णानंद यादव जी, इंद्रासन कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा।
तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में डीडी असम 24/7 चैनल को किसने लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।